Hello everyone, this is CA Siddharth Agarwal. Welcome you all on our YouTube channel Compliance Motion. Learn to get relief from compliance. आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर एज अ डिडक्टर कैसे रजिस्टर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले चलते हैं। अब हम इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पर आ जाते हैं। मैंने incometax.gov.in टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करूंगा और जैसे ये लोड होता है, इसके बाद हमारे को यहाँ पर अदर्स ऑप्शन पे चूज़ करना है और हमारी कैटेगरी चूज़ करनी है। क्योंकि हम 10 रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारे को टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर की कैटेगरी चूज़ करनी है। तो हमने ये चूज़ कर ली। अब हम अपना 10 नंबर डालेंगे, तो मैं अपना 10 नंबर डाल देता हूँ। अब इसको हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट होने के बाद हम इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये दो ऑप्शन दिखा रहा है कि आपने पहले कभी ट्रेसिस पे रिटर्न भर चुके हैं, उस पर रजिस्टर्ड है। तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे और सीधा गो टू ट्रेसिस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस पे आपको गो टू ट्रेसिस पे जाना ही है। अब ये आपको ट्रेसिस के पोर्टल पर ले आएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसे होम बटन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करते हुए रजिस्टर एज न्यू यूज़र पे डिडक्टर ऑप्शन को चूज़ करते हुए क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दोबारा अपना 10 नंबर फिल इन करना है। तो मैं 10 नंबर अपना फिल इन कर देता हूँ और ये कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। फिल कर दिया। इसके बाद हमारे को कैटेगरी चूज़ करनी है और पैन ऑफ द डिडक्टर डालना है और पैन ऑफ द ऑथराइज पर्सन डालना है। तो वो हम सब फिल कर देते हैं। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 10 रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन ऑफ द ऑथराइज पर्सन भी मैं फिल इन कर देता हूँ। आपके केस में कोई भी हो सकता है, मेरे केस में ये डायरेक्टर हैं। अब ये होगा क्या, हम जब इसको रीडायरेक्ट टू ई फाइलिंग बटन पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमें इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर दोबारा ले जाएगा। तो इन्होंने ये ट्रेसिस और इनकम टैक्स के पोर्टल की आपसे सेटिंग है, ये हमारे को इग्नोर करनी है और हमारे को इस बटन पे क्लिक करना है। प्रोसेस बेसिकली यही है, तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने रीडायरेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे को दोबारा इनकम टैक्स के पोर्टल पर, ई फाइलिंग वाले पोर्टल पर ले जाएगा। तो ये पोर्टल पर हम आ चुके हैं। अब हमारे को इस पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अवेलेबल, यस हमारे पास अवेलेबल है। पैन हम डाल देते हैं। जो पैन पे नेम लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का वही डालना है, तो मैं वो फिल इन कर देता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो क्योंकि कंपनी हमारी रेजिडेंट ही है तो मैं कंपनी रेजिडेंट डाल देता हूँ। या सॉरी, इसमें हमारे को जो पर्सन है जो टैक्स पेमेंट के कलेक्टर बनेगा, बेसिकली ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा उसकी डिटेल डालनी है, तो मैं उनकी डिटेल डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे केस में डायरेक्टर है, तो मैं डायरेक्टर का पैन डिटेल वगैरह सब डाल रहा हूँ इसमें। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। अब इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे को उनका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर या प्राइमरी मोबाइल नंबर फिल इन करना है। तो मैं डायरेक्टर का प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मेल आईडी डालने के लिए बोली जा रहा है, तो मैं मेल आईडी भी डाल देता हूँ। इसके बाद हमारे को कंपनी का एड्रेस फिल इन करना है। तो एड्रेस मैं उनके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से देख के डाल रहा हूँ। जो भी आपके पास रजिस्टर्ड उनका एड्रेस हो वो आप डाल सकते हैं। प्रोप्राइटर के केस में आप फर्म लोकेशन नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर आप प्रोप्राइटर का रेजिडेंशियल एड्रेस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये हम एड्रेस वगैरह डालने के बाद मैंने ये एड्रेस फिल इन कर दिया है पूरा। अब इसके बाद हमारे को कंटिन्यू बटन पे बेसिकली क्लिक करना है, तो मैं ये कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद जो हमने मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला था उस पर दो अलग अलग OTPs आएंगे। उन OTPs को फिल इन करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मेरे पास OTPs आएंगे क्लाइंट से, मैं वो OTPs फिल इन कर दूँगा। मोबाइल का अलग आएगा और ईमेल आईडी का अलग OTP आएगा। ये दोनों OTPs मैंने डाल दिए हैं। अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब हमारे को इसको चेक करते हुए जाना है नीचे और कंफर्म पे क्लिक कर देना है।
तो ये मैंने कंफर्म कर दिया है। अब हमारे को एक पासवर्ड सेट करना है, बेसिकली एक पासवर्ड सेट करना है, और जैसे हम इनकम टैक्स में रजिस्टर करते हैं और एक पासवर्ड सेट करते हैं, वैसे ही इसका भी एक पासवर्ड सेट करना है। तो मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं इसमें, जैसे इन लोगों ने नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, आई लव माई फैमिली, माई पेट नेम इज़ टॉमी। मैं इसका कुछ भी लिख सकता हूँ, आई लव कंप्लायंसेस, उसके बाद मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। सो अब इस कंटिन्यू करने के बाद ये इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी भी हमारा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे को टैन रजिस्टर करने के लिए एक काम और करना अभी ज़रूरी है। इसके बगैर हमारा जो ये टैन है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगा, जो कि है हमारे को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। बेसिकली जो इस टैन से रजिस्टर्ड पैन पर, और वहाँ पर जाके हमारे को इस टैन को अप्रूव करना है। सो बेसिकली वही काम हमारे को करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही मैं कंपनी का पैन लॉगिन करूँगा। अब मैं पैन से लॉगिन करूँगा, तो मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड डाल दूँगा। इसको कंटिन्यू करने के बाद हम पेंडिंग एक्शंस में आके वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे को यहाँ पर अप्रूव करना है इसको। तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ये अब अप्रूव हो चुका है। सो बेसिकली अब हमारा जो क्या कहते हैं पैन है या टैन है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और वो इनकम टैक्स पोर्टल पे हम एक्सेस कर पाएंगे। आइए हम कोशिश करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर टैन को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब तो मैं टैन नंबर अब डाल देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डाल के क्लिक करेंगे। सो हमारा ये लॉगिन हो चुका है। सो हम सक्सेसफुली अपना टैन इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर पाए हैं और हमने अब सीख लिया है कि कैसे अपना टैन इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करना है। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे को कमेंट बॉक्स पर हमारे को इसके रिगार्डिंग क्वेरी करें या क्वेश्चन करें, हम उसका जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।